मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पहले बाब की 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पास्टर आसिफ तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। बहुत शुक्रिया। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके यहाँ आमीन। आज शाम जो मौजू मेरे सामने था वो ये था, पहली आमद को याद करना और दूसरी आमद के लिए तैयार होना। हालेलुया। पहली आमद को क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या वजह है? हम उसकी जो पहली आमद है उसको याद रखें, याद करते हैं। और दूसरी आमद, सेकंड कमिंग, उसका दोबारा दुनिया में आना। और जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। पहली आमद, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने, ये पहली आमद है। और यीशु मसीह की पैदाइश, उसका तजस्सुम, उसका ज़हूर, उसका दुनिया में जाहिर होना, कंवारी से पैदा होना, याद रखिए इस बात को, अंबिया की नबूवतों के ऐन मुताबिक था। जैसे मैंने बताया कि मोर देन 300 से ज़्यादा नबूवतें पुराने अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की विलादत के ताल्लुक से हमें मिलती हैं। अंबिया अकबर, अंबिया असगर, इसके बारे में मुख्तलिफ टाइमिंग में, मुख्तलिफ अदवार में वो मुनादी करते रहे, वो पैगाम देते रहे। और फिर जो खास बात है इस पैगाम में वो ये थी मेरे सामने कि उसकी पहली आमद पर जो किरदार और शख्सियात और हस्तियां हमें नजर आती हैं उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। और अगर उन हस्तियों को हम अपना आइडियल बना लें तो हमारी जिंदगी भी तब्दील हो सकती है। आमीन। हम कई दफा जो जमीनी लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, उनको आइडलाइज करते हैं, उन्हीं की तरह हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इस तरीके से हम उनको फॉलो करते हैं। मेरे सामने 4 कैरेक्टर्स, 4 किरदार थे। नंबर 1 मुकद्दस मरियम, और दूसरा कैरेक्टर यूसुफ का था जो मैं देख रहा हूं। और फिर इसी तरह तीसरा किरदार जो है वो चरवाहों का है, और चौथा किरदार मजूसियों का। जब हम इन किरदारों पर गौर करते हैं तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि मुकद्दसा मरियम कौन थी। क्या मरियम, वैसे बहुत सारी हमारी बहनों बेटियों का नाम मरियम होता है, माँ बाप बड़े शौक से रखते हैं। तो सवाल यह है कि क्या
मरियम कोई आम मरियम थी? तो इसका जवाब है नहीं, वो खास मरियम थी। हालेलुया। खुदा जिसको भी बुला लेता है, खुदा जिसका भी चुनाव कर लेता है, वो आम हो, वो मामूली हो, उसकी कोई हैसियत ना हो, वो गैर मामूली हो जाता है। हालेलुया। तो जवाब यह है कि मरियम आम औरत नहीं थी, वो खास थी। उसकी जात, उसकी शख्सियत। और जब हम मुकद्दसा मरियम के किरदार पर गौर करते हैं, हैरान कुन। पहली बात, वो कहती मैं खुदावंद की बंदी हूं। ये बहुत बड़ा एहसास है, खुदावंद का बंदा होना। अक्सर पादरी साहबान, मुझे याद है एक दो दफा कुछ पादरी साहबान को मैंने वैसे कह दिया, भाई जी की हाल है? कहते जी मैनू भाई जी ना क्यों, मैनू रेवरेंड कहो। मैं कह जी रेवरेंड कह लेने तानो, तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। तो मैं गौर करता हूं मुकद्दसा मरियम के किरदार पर, उसकी शख्सियत और हस्ती पर। वो आम नहीं थी, लेकिन वो कहती मैं खुदावंद की बंदी हूं। खुदावंद की बंदी होना, खुदावंद का बंदा होना, यह बहुत बड़ा एहसास है। इससे बड़ा कोई और टाइटल नहीं हो सकता कि आप खुदा के बंदे हैं, आप खुदा की बंदी हैं। और फिर वो कहती हैं कि मेरे लिए तेरे कॉल के, यानी जो कुछ खुदा का पैगाम फरिश्ते की मार्फत मरियम तक पहुंचा है, वो उसे कबूल करने के लिए तैयार है। और मैं अलिशबा पर गौर कर रहा था, जो रिश्तेदार थी मरियम की। उसकी शर्मिंदगी को खुदा ने दूर कर दिया, क्योंकि बुढ़ापे में उसे औलाद दे दी है खुदा ने। अब मरियम का इम्तिहान शुरू हो गया है। हैरानी की बात है, दो नाजुक मोड़ थे, अलिशबा के लिए और मरियम के लिए। अलिशबा का नाजुक मोड़, नाजुक दौर, क्योंकि वो काहिन थे, मियां बीवी दोनों, और उनकी औलाद नहीं थी। और कई दफा हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि हम सिर्फ बच्चों को ही सब कुछ समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर बच्चे हैं तो सबसे बड़ी बरकत यही है, तो भावें पैरों 'ਚ जुत्ती ना होवे नियाणियां दे, ते पान नूं कपड़े ना होण, ते खाण नूं रोटी ना होवे। हम कहते हैं यही बरकत है। मेरे 7 पुत्र ने, मेरे 10 पुत्र ने, तो उन्होंने बेचारे नूं दवाई भी नहीं लैके दिंदे। मुड़ के वो दवाई भी लोगों को मंगता कि जी मैनूं दवाई लै दो, मेरे धी पुत्र मैनूं पुछदे नहीं गए। मैं ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अलिशबा की जिंदगी का नाजुक मोड़ खत्म हो गया और मरियम का नाजुक मोड़ शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए। वाह, उसने चैलेंज कबूल किया है। उसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। मेरा मुआशरा, मेरी सोसाइटी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो अपनी रोया, अपनी खिदमत को फोकस कर रही है जिस काम के लिए खुदा ने चुना है। इसलिए मरियम आम मरियम नहीं थी, वो अजीम तर थी, अजीम हस्ती थी। और यूथ के लिए उसका किरदार बड़ा खास है, हमारी नौजवान बेटियों और बेटों के लिए जो आज बेरहमी का शिकार है। और पिछले दिनों भी मैंने ये बात कही थी कि हमने खूबसूरती को म्यार बना लिया है। खुदा के बेटों ने क्या किया? हाँ, जरा ऊंची बोले आसिफ भाई। खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को हाँ देखा हाँ जी, और उनसे क्या किया? खूबसूरत थी। वो खूबसूरत थी। हमारी दुनिया में लोगों ने खूबसूरती को म्यार बना लिया है, जबकि खुदा दिल पर निगाह करता है। हम सारी चीजों को देखते हैं और खुदा दिल पर निगाह करता है। तो हमारी यूथ के लिए मुकद्दसा मरियम की शख्सियत और उसका किरदार और उसकी जिंदगी बेहतरीन मिसाल है। हमारे बेटों और बेटियों को मुकद्दसा मरियम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। वो कहती मैं मर्द को जानती नहीं,
किस कदर अजीम औरत, किस कदर अजीम इंसान, पाकदामन, कमवारी, जिसके पास फरिश्ता भेजा गया है, और अजीम फरिश्ता जो खुदा के ज़ूर खड़ा रहता है। दूसरा किरदार खुदावंद यीशु की पैदाइश के मौका पर यूसुफ का है। फरिश्ता 3 मरतबा यूसुफ पर जाहिर हुआ। यूसुफ हैरान होगा कि कौन सी मुझ में खूबी है कि फरिश्ता बार बार मेरे को ला रहे हैं। खूबी है कि खुदा ने उसकी मंगेतर को एक बड़े काम के लिए चुना है। यूसुफ को अब समझ तो नहीं आ रही कि ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बारहा इन दिनों अपनी टीचिंग में ये बात सिखाई कि क्रिसमस का इवेंट जो है जमीन पर तरतीब नहीं पाया, आसमान पर पाया है। इसकी प्लानिंग आसमान पर हुई। मरियम और यूसुफ ने गडरियों को और मजूसियों को और बाकी लोगों को दावत नहीं दी, खुद खुदा ने इसकी दावत दी है। क्योंकि प्लान आसमान पर बना था, तो फिर समझ से तो बालातर होती है ना चीजें। यूसुफ को समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है, लेकिन उसने कहा यस। क्या कहा? हाँ खुदावन, जैसे तू कह रहा है वैसे हो। काश आज के ईमानदार खुदा को यस कहना शुरू कर दे, उनकी जिंदगी, उनके हालात तब्दील हो सकते हैं। उसने कहा हाँ यस लॉर्ड, हाँ खुदावन, मैं ऐसे ही करूंगा। पूरी पूरी ताबे फरमानी की उसने, ताबेदारी की। और फिर हम सीख रहे हैं कि ये आम लोग नहीं थे। पहली आमद के मौके पर आम लोग नहीं थे। मरियम आम औरत नहीं थी, यूसुफ आम आदमी नहीं था। और फिर चरवाहों का जब किरदार हम देखते हैं तो वो भी आम लोग नहीं थे। ये वो चरवाहे थे जो बर्रों को चेक करते थे। वो बर्रे जो हैकल में लाए जाते थे कुर्बानी के लिए, इससे पेशतर कि उन्हें कुर्बान किया जाए। ये चरवाहे उनको देखते थे कि क्या जो कुर्बानी के लिए बर्रे लाए गए हैं उनमें कोई ऐब तो नहीं है, उनका कोई दांत तो नहीं टूटा, उनका कोई खुर तो नहीं टूटा, उनकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी। और मैं गौर कर रहा था कि खुदा का जो निजात का प्लान है वो कितना अजीम है। गुनाह किसने किया था? इंसान ने। कुर्बानी किसकी होती थी? जानवरों की। जब गुनाह आदम ने किया है तो फिर आदम ही कुर्बानी देगा तो आदम को निजात मिलेगी। ये भी जरूरी था। और फिर ऐसा आदम जो लाखता हो, जिसमें कोई गुनाह ना हो। यही काम तो ये चरवाहे करते थे कि बर्रे देखते थे कि इन बर्रों में कोई ऐब तो नहीं है, इनकी हड्डी तो नहीं टूटी हुई, इनका कोई दांत तो नहीं टूटा हुआ। फिर उस म्यार पर जो खुदा का म्यार था सिर्फ यीशु उतरता था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। हालेलुया। और फिर उसकी पैदाइश का जो मौजज़ा है, जैसे मैंने बताया था कि तजस्सुम का मौजज़ा बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा मौजज़ा है। इस तजस्सुम में इंसान का, मर्द का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के पेट में, उसके बदने अतर में जो कुछ था वो उसकी कुदरत से था। इसलिए यीशु मसीह खुदा का पाक और बेऐब बर्रा था। और फिर चौथा किरदार मजूसियों का है। इनके बारे में मुख्तलिफ नजरियात है लोगों के। हम तो अंदाजा लगाते हैं ना कि जो कुछ उन्होंने सोना मुरलोबान जो पेश किया है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि वो 3 मजूसी थे। लिखा है कई मजूसी, कई, हो सकता है तादाद ज्यादा हो, लेकिन हम क्योंकि अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने जो अपने डिब्बे खोले हैं
जो अपने तहाइफ दिए हैं उससे हम अंदाजा लगाते हैं। अब ये मजूसी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इल्म फल्कियात का इनको इल्म रखते थे, दानश्वर थे, मुहक्किकीन थे, वाइज मैन और बादशाह, इनके बारे में ये भी है कि ये बादशाह थे। वाह! अब ये सिर्फ एक बच्चे को देखने नहीं आए, ये बादशाह को देखने आए थे। जो कुछ इन्होंने आकर वहां पूछा है, इन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। प्रेस्टिज, वर्शिप। क्रिसमस हमें सिखाता है कि ये सीजन प्रेस्टिज का सीजन है, इबादत का सीजन है। ये मौका है कि हम उसकी प्रेस्टिज और इबादत करें। उन्होंने पता नहीं कब सफर शुरू किया, कब सितारा देखा था, तवील लंबा सफर किया। उनके अंदर डिटर्मिनेशन भी था, उनकी प्रेपरेशन भी थी। उन्होंने तैयारी की थी। तैयारी ऐसे नहीं उन्होंने कर ली कि हम जा रहे हैं जी, पूरी तैयारी थी उनकी। और इरादा भी उनका पुख्ता था, मजबूत था कि हमने उस जगह पर पहुंचना है, जाना है जिस जगह पर वो बादशाह पैदा हुआ है। और उन्होंने तवील सफर किया और फिर वो वहां पर पहुंचे और फिर वो बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह को मिले और बादशाह से कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो। बादशाह बड़ा चालाक था, उसने बुजुर्गों को बुलाया, किताबें खोली गई, उन्होंने कहा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। इसका मतलब वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, वो यीशु के बारे में इल्म तो रखते थे, यीशु से रिश्ता नहीं रखते थे। आज भी बहुत सारे मसीही यीशु के बारे में इल्म रखते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यीशु के साथ उनका रिश्ता नहीं है। वो इल्म तो रखते थे लेकिन रिश्ता नहीं रखते थे। मजूसियों को भेज दिया, खुद सजदा करने नहीं गए। ये गौर तलब बात है। अब अगली बात क्या कहता है बादशाह, जब तुम उसे देखो तो मुझे भी आकर बताना था कि मैं भी उसे करना सी उन्हें सजदा। गल कोई होर सी, सजदा सुजदा नहीं सी उन्हें करना, उन्हें होर कार्रवाई पानी सी। लेकिन जब उन्होंने यीशु को देख लिया, यीशु की प्रेस्टिज की, उनके दिलों को सुकून मिल गया, तो फिर लिखा दूसरी राह से वो अपने मुल्क को लौट गए। फिर उनकी राहें भी तब्दील हो गई। हालेलुया। यीशु को जो सिजदे करते हैं उनकी राहें भी बदल जाती हैं। ये नहीं भी बातें भी कर देते रामा वही पुरानियां ने। जो यीशु को देख लेते हैं, जो यीशु की इबादत करते हैं, जो उसे सिजदा करते हैं, फिर उनकी राहें तब्दील हो जाती हैं, उनका किरदार बदल जाता है, उनकी जिंदगी बदल जाती है। उन्होंने यीशु को देख लिया और देखने के बाद वो दूसरी राह से लौट गए। क्रिसमस पहली आमद की यादगारी है। इसे हम यादगारी के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दूसरी आमद के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है और रहने की जरूरत है। आज कितने लोग हैं जो दूसरी आमद के लिए तैयार हो रहे हैं? वो लोग जो बर्रा के लहू से धुल गए हैं, जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धो लिए, जो पाक हो गए, वो उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार होंगे और दाखिल किए जाएंगे और उसके साथ होंगे। अजीजों, इन चारों किरदारों से आज हमारे ये पैगाम है कि उसकी पहली आमद पर आम लोग नहीं थे, बल्कि खास लोग थे। और अगर उसकी पहली आमद पर भी खास लोग थे, तो फिर दूसरी आमद पर भी खास लोग ही होंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। जो उस पर ईमान ले आएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और वो खास हो जाएगा। निजात आपको खास बना देती है, निजात आपको खास बना देती है।
ठीक है, हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी पहली आमद के लिए, अच्छी बात है, हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार होने की जरूरत है। और कलाम में कमवारियों की इस्तलाह दी गई है। खुदावंद यीशु ने एक तमसील कही, 10 कमवारियां, कितनी? 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ थी। चर्च को आज होश में आने की जरूरत है। यह ना हो कि आप वो मौका ही गंवा दें। आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इस बात के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन उससे भी बढ़कर आप उसकी दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। यह बहुत जरूरी है, यह लाजमी है कि आप उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो। लिखा है वो बेवकूफ जिन्होंने अपना तेल भी जाया कर दिया, निजात मिली थी, पाखरू भी मिला था, उसे भी गंवा दिया, ऐशो इशरत में पड़े रहे, दुनियादारी में पड़े रहे, उन्होंने उसकी कदर नहीं की। और जब दुल्हा आ गया तो वो सो रही थी, उन्हें अचानक पता चला दूल्हा आ गया है, और दूल्हा दाखिल भी हो गया, और फिर वो दरवाजा नॉक कर रही है कि हमारे लिए खोला जाए, और दूल्हा कहता है, वो उसे खुदावंद कह रही हैं, और दूल्हा कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे वाकिफियत नहीं है। आज आपके लिए ये मैसेज है, आपके लिए, नाजरीन के लिए, जितने मुझे PMI टेलीविजन पर वॉच कर रहे हैं। हम उसकी पहली आमद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, ये यादगारी के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार होना और रहना बहुत जरूरी है। जो कि आंखें बंद करें और गौर करें कि आप कितने तैयार हैं। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, देखो बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसे साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। चर्च को, कलीसिया को रासबाजी का लिबास दिया गया है। रासबाजी का लिबास। यशायाह कहते हैं, उसने मुझे रासबाजी के कपड़े पहनाए, मुझे निजात के कपड़े पहनाए और रासबाजी के खिल्लत से मुलब्बस किया। निजात के कपड़ों के बगैर आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। क्रिसमस उसकी पहली आमद की यादगारी है, और उसका दूसरी बार दुनिया में आना, उसके लिए आपके पास रासबाजी के कपड़े, निजात के कपड़े होना बहुत जरूरी है। निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं, और यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें निजात मिलती है। हम रासबाज ठहराए जाते हैं। आंखें बंद किए हुए मिलकर हम दुआ करें कि खुदा सालूस मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं दूसरी आमद के लिए भी अपने आप को तैयार करूं। पहली आमद का तो जश्न मैं मना रहा हूं, मुझे दूसरी आमद के लिए भी तैयार कर। सखा दाला शाबरा का